नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मोटिवेशनल कहानी। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिन्होंने अपने गलत सोच के मद्देनजर अपने लोगों की मदद नहीं की और उनकी जिंदगी में विपरीत परिणाम पाए। लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे कि वह कैसे अपने गलत सोच से निपटने का निर्णय लेते हैं और अपनी गरिमा को फिर से प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक युवा और प्रभावशाली राजा रहता था। इस राजा का नाम था राजवीर। वह राजा बहुत ही सम्मानित और प्रशंसित था और सभी लोग उसे अपने राज्य के बहुत ही महान राजा के रूप में मानते थे। लेकिन इस राजा के मन में एक घमंड का बादल छाया हुआ था। परंतु जैसे जैसे राजवीर वयस्कता की ओर बढ़ते गए, उनके मन में एक भ्रम घुस गया। वे आत्ममुग्ध हो गए और अपने आप को सबसे बेहतर, सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रभावशाली मानने लगे। राजवीर अपने अधिकार की बात करने के लिए हमेशा जानकारी का उपयोग करता था। वह अपनी युद्धनीति विषयक शक्ति को दिखाने के लिए समर्थ और प्रभावशाली होने का प्रयास करता था। उन्हें दूसरों की सलाह और राय को अनुभव और ज्ञान की कमी मानता था और स्वयं ही हर समस्या का समाधान ढूंढने का दावा करता था। एक दिन गांव और आसपास के क्षेत्र में एक भयंकर बाढ़ आई। आपदा ने गांव को प्रभावित किया। बाढ़ के कारण लोग भयभीत और बेहाल हो गए और जीवन की स्थिति गंभीर हो गई थी। लोगों ने राजा के दरबार में जाकर आग्रह किया कि वह उनकी मदद करे। लेकिन राजवीर ने अपनी नाकामी को मानकर उन्हें मदद नहीं करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतना अधिकारी हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने अपने दम पर इस समस्या का समाधान करो। राजवीर के इस निर्णय ने लोगों को चोट पहुंचाई और वे आश्चर्यचकित, चिंतित और निराश हो गए। लोग सोचने लगे कि क्या उन्हें वास्तव में एक महान और शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है या वे खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने सोचा, अगर राजा हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें खुद को साबित करना होगा। आवश्यकता ने लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने तय किया कि वे अपनी एकता की ताकत का उपयोग करेंगे और समस्या का समाधान ढूंढेंगे। वे एक दूसरे का साथ बाढ़ के खिलाफ संघर्ष करने लगे। उन्होंने नदियों की ऊंचाइयों में बांध बनाना शुरू किया, पहाड़ों को काटकर पानी की राहती को खोलने का प्रयास किया और नदियों के पथ को सुधारने का काम किया। प्रारंभ में राजा के निर्णय से निराश हो जाने के बावजूद लोगों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे जैसे लोग मिलकर काम करने लगे, वे अपनी क्षमताओं से मंजिल के पास पहुंचने लगे। धीरे धीरे राजा ने इस अद्वितीय प्रयास को देखा और उसे अचरज महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सोच न केवल अन्यायी है बल्कि उसकी खुद की विकासशीलता को भी रोक रही है। उसने समझा कि अपने आप को जिम्मेदार और संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। उसने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और अपने अधिकारों को छोड़कर संघर्ष करने का संकल्प लिया। वह गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करने लगा और उनकी अद्वितीय क्षमताओं का सम्मान किया। वह सभी के साथ एक समान तरीके से व्यवहार करने लगा और उनकी राय और सलाह का महत्व समझने लगे। राजा ने स्वयं को सीखने का मन बनाया और अपने सोच परिवर्तन करने के लिए नियमित ध्यान अभ्यास किया। समय के साथ लोगों की मेहनत और क्षमताएं सकारात्मक परिणाम देने लगी। नदियों का पानी बांधों में जमा हो गया और उनके गांव में नई उम्मीद की किरण छा गई। इस समस्या का समाधान उनकी संगठनशीलता, सहयोग और निष्काम भावना में था। राजवीर की विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को रोक सकता है, लेकिन संगठनशीलता, सहयोग और निष्काम भावना के साथ काम करने से हम सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। सोच परिवर्तन करना हमें न केवल अपने विकास में मदद करेगा, बल्कि सबसे बड़ी संघर्षों का भी समाधान देगा। आशा करते हैं
कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप भी गलत सोच से निपटने का सही तरीका जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।